जी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका नेट का जो पेपर 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, क्या बोला जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, इसके अंतर्गत हम लोग पूरी तरीके से फोकस करेंगे कि आखिर इसका नेचर क्या होता है। बोले तो प्रकृति, ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य, विशेषताएं, कैरेक्टर, उसके बाद आधारभूत रिक्वायरमेंट्स, आधारभूत आवश्यकता है। बात को समझिए। प्लस थोड़ा सा बाइलिंगुअल टाइप का नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले। तो जैसे समय मिलता रहता है वैसे हम हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल नोट्स आप लोगों के सुविधा के लिए करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले परिभाषाओं पर फोकस कीजिए और हर पार्ट को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि गेज क्या है जी, गेज, रियांस, एमिडोन, मॉरिसन, वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया। अब भैया टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में ये 5 को महाजन क्या कहे, मतलब 5 को शास्त्री क्या कहे। आपको समय दिए गए, आपने पढ़ा, याद करने का प्रयास किया, याद हो गया होगा नहीं? तो आइए हम याद करवाते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, हंसी हो मजाक हो जो भी व्हाटएवर, उसको रिवीजन करेंगे हर दिन। जैसे डेली हम लोग खाते हैं पीते हैं हर तरह का चीज़ करते हैं, वैसे ही इसको हम लोग को रूटीन में डालना है। जैसे गेज क्या कह रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कि यह एक पारस्परिक प्रभाव है जी। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, प्रभाव पड़ रहा है ना जी। तो वही हो गया पारस्परिक प्रभाव। अगर हम आपको समझा रहे प्रभाव पड़ ही नहीं पड़ रहा है तो वो तो टीचिंग मतलब यू हैव नो एनी टाइप्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो प्रभाव पड़ रहा है। और जब वो प्रभाव पड़ता है, पारस्परिक प्रभाव का मतलब बातों को समझना, कम्युनिकेशन टाइप का हुआ। दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन, अपेक्षित परिवर्तन आया समझ में? देख लीजिए, अभी हम ट्रिक्स से भी याद करवाएंगे और कॉन्सेप्ट भी देने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है, ये बताइए कि आप जो शिक्षा, आप इतना परिवर्तन हुआ है तो क्या शिक्षण के अनुसार हुआ है कि नहीं? कहीं ना कहीं हो सकता है कि सब टीचर आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन कुछ टीचर का बातें उससे आप इतने आकर्षित होंगे कि आपका पढ़ाई पूरी तरह से फोकस होने लगा। तो अब इसको याद कैसे रखें? तो पहला तो बोले व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन, हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड उसी को कहते हैं, इससे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। तो ये गलत स्टेटमेंट, ये सही है? सही है। तो ये किसने कहा? गेज ने। अब इसको कैसे याद रखें? तो इसको याद रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं गेज। गेज का मतलब क्या होता है पता है? गेज का मतलब होता है, अरे रेलवे लाइन, गेज, रेलवे लाइन, उसको गैज बोलते हैं। ये पटरी लगा है, ये पटरी लगा हुआ है, बीच में पटरी से सबको जोड़ने का काम करते तो गैज हुआ। तो गैज में परिवर्तन होता है कि नहीं? हाँ, गेज एक टाइप का नहीं होता, 3 टाइप का होता है, ठीक है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, इस तरह के। और तो वहाँ पर आप देखोगे, अब बोलोगे सर 3 तरह का, बोलो तो सब एक तरह दिखते हैं। तो जहाँ ट्राम ट्रेनें चलते हैं, पहाड़ों पे जो ट्रेनें चलते हैं, वहाँ का गेज और छोटा होता है। तो हम आपको बता क्या रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे, एक्सटर्नल नॉलेज खाली दे रहे हैं। और एक्सटर्नल नॉलेज देने के चक्कर में आपको मैंने याद करवा दिया कि गेज में हमेशा परिवर्तन दिखता है। तो परिवर्तन वर्ड किसने कहा? हो गया। कभी मिलान करने के लिए दे, आप भूल जाओगे, लेकिन जो हमने बोला वो याद रहेगा। क्यों? क्योंकि झूठी खाली चर्चा कर रहे थे। और जाहिर सी बात है को आपको समझ में भी आया, अच्छा गेज 3 तरह के होते हैं। तो हो सकता है वो रीजनिंग लेवल बोल कर आ जाए आपका कि इनमें से कौन गेज का प्रकार नहीं है। लो कर लो बात। नेक्स्ट है आपका रियांस।
रियांश क्या बोल रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश। हाँ भाई, हम आपको जो पढ़ाए तो सिंपली हम सिलेबस बोल के निकाल सकते थे कि नहीं, लेकिन उस पर हम डिस्कशन करते हुए डायरेक्शन भी दे रहे थे, दिशा निर्देश भी दे रहे थे, और निर्देशित करने की प्रक्रिया है। बोलो, अगर आप यहाँ तक पढ़े हो तो कहीं ना कहीं टीचर आपको डायरेक्शन देते चले गए और आप आगे बढ़ते चले गए। इसका मतलब किसी को डायरेक्शन देना मतलब राय देना हुआ कि नहीं। देखिए, फोकस कीजिए, ध्यान से मत पढ़िए, राय बोलिए, राय। अब समझ में इसको कैसे याद करना है। तो राय, तो आपके पास जो नोट्स दिए गए ना, तो राय को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। दिशा निर्देश को अंडरलाइन कीजिए। तो इसमें क्या होता है, अच्छा दिशा निर्देश कौन, जो राय देता है वो दिशा निर्देश। फिर एमिडोन। अब देखिए एमिडोन क्या कहते हैं कि यह टीचिंग एप्टीट्यूड, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर फोकस कीजिए, यह एक अंतः प्रक्रिया है, यह कक्षा वार्ता। जी हाँ, आप क्लास में बैठे हो ना जी, कक्षा वार्ता ही तो हुआ, या आप ऑनलाइन ही क्लास करो तो वो भी कक्षा वार्ता हुआ, वो भी कक्षा वार्ता हुआ। तो एमिडोन को ऐसे पढ़िए, डॉन 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 डॉन। और डॉन क्या हमेशा सबसे वार्ता करता है कि नहीं? अरे डॉन क्या करता है, सबसे वार्ता करता है कि नहीं करता? तो डॉन सबसे बात करता है, डॉन। तो देखिए, कभी आपका ऑप्शन आएगा परिवर्तन किसने कहा, आंसर दीजिए, गेज। किसने दिशा निर्देश वाली बात कही, रियांश, राय। देखिए याद होता जा रहा ना, तो याद करने पर फोकस भी करना है। अच्छा, वार्ता वाली बात किसने कही, एमिडोन। तो चोर को आप कैसे पकड़ सकते हो, पकड़ो। नेक्स्ट देखो मॉरिसन। नेक्स्ट क्या है जी, मॉरिसन। अब देखो मॉरिसन बोले परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध। तो कम मतलब, तो अब ये बताइए, परिपक्व समझ में आ रहा है, मैच्योरिटी। आप लोगों में मैच्योरिटी है या नहीं? पहले थी, पहले और कम थी, नहीं थी, लेकिन अब मैच्योरिटी आ रही है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है कि एक ज़्यादा मैच्योर आदमी कम मैच्योर आदमी को सिखा रहा है। अब समझ में आया? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद कीजिए, क्योंकि टीचर प्रिंसिपल ऐसा लाइन है जो कि बाइलिंगुअल आप में होनी चाहिए। तो वही बोला, परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध। बताइए, क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं, बात क्या हम समझाना चाह रहे हैं? तो यही बोला मॉरिसन, यही बोला मॉरिसन। तो इसको ऐसे याद रखिए, अगर कोई सन मतलब बेटा अगर परिपक्व नहीं होगा तो मोड़ जाएगा कि नहीं मोड़ जाएगा जी? देखिए मोड़ जाएगा कि नहीं, देखिए मोड़ जाएगा ना जी, देखिए मोड़ जाएगा कि नहीं मोड़ जाएगा। तो मोरी को अलग कीजिए, सन को अलग कीजिए। अच्छा, परिपक्व नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चा लोग, बाबू नहीं जाना, उनको गाड़ी धीरे चलाना। देखो जो अभी नवयुवक जो बच्चा जो 8, 9, 10, 11, 12 स्पीडे चलाएगा, और एक्सीडेंट हो जाता तो मर जाता, जब मर गया तो मैच्योरिटी बोलते ना, उसमें मैच्योरिटी नहीं था। समझ में आया मैंने क्या याद करवाया? बात को समझिए। तो ऐसा लगेगा अगर पहला बार पर पटा सब कैसे कैसे याद करवा दे रहे, लेकिन नहीं, हमने क्या कहा, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक। कभी कॉन्सेप्ट नहीं तो ट्रिक, अगर वो ट्रिक नहीं तो कॉन्सेप्ट काम आए। और उसको जब टेस्ट सीरीज लेंगे उसके बाद तो आप लोगों को और मजा आ जाएगा। तो ये दोनों में रहता है, दोनों में रहता है। हाँ, इंग्लिश है तो इंग्लिश है, लेकिन अदर हिस्ट्री है तो वो बोथ लैंग्वेज में होता है, वो दोनों में रहता है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में खाली प्रॉब्लम हो रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, आपको मैंने क्या बोला, आप लोग तो बीएड किए हो नहीं, बीएड किए करते ना तो 40% आप वर्ड को समझ जाते, बाकी हमको समझाना पड़ता। तो इसलिए तो परिपक्व मैच्योरिटी, अंतः प्रक्रिया बोले तो इंटर प्रोसेस, कक्षा वार्ता बोले तो क्लास डिस्कशन। तो यहाँ वार्ता ने बोलकर डिस्कशन याद कीजिए, डॉन हमेशा डिस्कशन करता रहता, डिस्कशन, इसको मारना, यहाँ लूटना, वहाँ लूटना, डिसडेट करना। अब समझ में आया क्या कहना चाह रहे? अच्छा, अगला वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया। इसमें क्या बोलता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहयोग करता है। हाँ, तो क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीखने में, ज्ञान करने में, कौशल में, अभिरुचि बोले तो इंटरेस्ट, अभिरुचि बोले तो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आया समझ में? ये चीज हुआ। अब कभी मिलाने के लिए दे दे, बोल दे तो आपको पूरा लाइन नहीं पढ़ना, बोलो परिवर्तन कौन, बताओ, दिशा निर्देश मतलब डायरेक्शन,
राय, रियांश, आप मुझे पूर्ण विश्वास है आप भूल जाओगे, लेकिन टिक जरूर कर दूंगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्लास डिस्कशन, डॉन। और रिवीजन जरूर करना, जैसे हम बताए वैसे ही करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। हम क्या बोले, रिजल्ट जल्दी लेना है कि ज़्यादा देर से लेना है, वो डिपेंड ऑन यू। अच्छा, ये वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया, ये सीधा बोलते हैं हाँ भैया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, सीखने का प्राप्त करने में सहयोग करता है। तो नेक्स्ट हम लोग फोकस करेंगे उत्तम शिक्षण विशेषताओं पर।